हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं सोलर क्लैप। आप में से काफ़ी लोगों के सवाल आते हैं कि सब्सिडी का क्या प्रोसेस है, हमें अपने घर पर ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाना है, सब्सिडी कैसे मिलेगी, किसे हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा, कितनी सब्सिडी मिलेगी, कब तक मिलेगी। तो आज ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। इसमें मैं छोटे छोटे क्वेश्चन से लेकर बड़े बड़े क्वेश्चन जो भी आपके होते हैं सब्सिडी से रिलेटेड, वो सारे कवर करूँगा। कंडीशंस क्या होती हैं, आपको किसको कॉन्टैक्ट करना है, कितना आपका खर्चा आएगा और कोई ऐसी बातें जो आपको नहीं पता, वो सारी इस वीडियो में कवर करूँगा और ये सबसे बढ़िया वीडियो होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो आता है सब्सिडी से रिलेटेड, वो आता है कि किस तरीके के सिस्टम पर आपको सब्सिडी मिलेगी। तो अगर आप मेरा चैनल काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो मैं पिछली काफी वीडियोस में बता चुका हूं, 3 तरीके का सोलर सिस्टम आप लगवा सकते हैं। पहला, जिसमें जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की लाइन आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी पोल से जो लाइन आ रही है उसमें आप कनेक्शन कर सकते हैं, उसको ऑन ग्रिड कहते हैं। एक ऑफ ग्रिड सिस्टम होता है जिसमें आपका बैटरी बैकअप होता है, जो मेन लाइन आ रही है उससे कोई कनेक्शन नहीं होता। तीसरा एक सिस्टम होता है जिसमें आपके पुराने इन्वर्टर और बैटरी हैं और आप उनके ऊपर सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं। तो जो ऑफ ग्रिड होता है और पुराने इन्वर्टर और बैटरी वाला जो सिस्टम है, इसमें आपको कोई सब्सिडी नहीं मिलती, पूरे इंडिया के किसी स्टेट में कोई सब्सिडी नहीं मिलती। ऑन ग्रिड में आपको सब्सिडी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सब्सिडी कितनी मिलती है। तो अगर आप 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड का सिस्टम लगाने जा रहे हैं, 3 किलोवाट या उससे कम का, तो आपको अप टू 40% तक की सब्सिडी मिलती है, 40% तक की। अगर आप 3 किलोवाट से ज्यादा और 10 किलोवाट तक का सिस्टम लगवा रहे हैं ऑन ग्रिड सिस्टम, तो आपको 20% की सब्सिडी मिलती है। अब ये जो परसेंटेज मैंने आपको बताई है, ये हो सकता है थोड़ी बहुत डिफर करे किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, वरना मैं आपको ये एक स्टैंडर्ड परसेंटेज बता रहा हूं कि इतनी आपको सब्सिडी मिलती है। अगला सवाल आ जाता है कि सब्सिडी कब मिलती है और कैसे मिलती है। तो जब आप शुरू में अपने वेंडर से बात कर रहे हैं, जब आप पूरा सोलर पैनल सिस्टम इंस्टॉल करवाने की बात कर रहे हैं, तो काफी सारे वेंडर्स होते हैं जो शुरू में ही आपको सब्सिडी काट के जो एक्चुअल कॉस्ट होती है वो आपको बताते हैं और बाद में सब्सिडी का प्रोसेस उनको करना होता है, जिसमें सब्सिडी उनके अकाउंट में आती है। लेकिन ऐसे में काफी सारे वेंडर्स को नुकसान भी होता है। मान लीजिए उन्होंने आपको अभी सब्सिडी वाला अमाउंट कोट करके और आपके घर पर इंस्टॉलेशन कर दी सब्सिडी के साथ और बाद में उनको सब्सिडी नहीं मिली, तो उनके लिए काफी नुकसान हो जाता है। तो ऐसे में काफी सारे जो वेंडर्स हैं, या फिर मैं कहूं ज्यादातर जो वेंडर्स हैं, वो आपको ही आगे करते हैं, जिसमें कि आपको शुरू में सारा अमाउंट खुद पे करना है। उसके बाद जो सब्सिडी का अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में आएगा 6 महीने के अंदर, यानी कि जिस दिन से आपका सोलर पैनल इंस्टॉल हो चुका है उसके 6 महीने के अंदर अंदर सब्सिडी का जो अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। शुरू में सारी कॉस्ट आपको ही पे करनी पड़ेगी। अगला सवाल आ जाता है कि हमें किसके पास जाना पड़ेगा सब्सिडी लेने के लिए। तो आपको अपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, जो आपके एरिया का बिजली विभाग है, उसमें आपको जाना पड़ेगा। वहां पर आपको 2 फॉर्म लेने होते हैं, एक होता है आपका नेट मीटर का फॉर्म और दूसरा होता है सब्सिडी का फॉर्म। ये काम आपका वेंडर भी कर सकता है आपके बिहाफ पे, अगर वो हेल्पफुल है तो, वरना आप जाइए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ये 2 फॉर्म लीजिए और अप्लाई कीजिए। हो सकता है आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले ये भी आपसे कहें कि हमें इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, हमें नहीं पता, तो आप उनसे उनकी वेबसाइट पूछिए। उनकी वेबसाइट पर सोलर सब्सिडी से रिलेटेड सारी डिटेल्स होती हैं। इनफैक्ट आप अगर उनकी वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूं, ये मेरे एरिया की वेबसाइट है। मैं गुड़गांव में रहता हूं, तो हमारे यहाँ पर DHBVN यानी कि दक्षिण हरियाणा बिजली विद्युत निगम लिमिटेड, ये कंपनी है जिससे बिजली हमें मिलती है। तो इनकी वेबसाइट पर अगर मैं जाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं सोलर कनेक्शन वाला एक टैब आपको दिख रहा होगा। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। पहले कॉलम में आपको सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, जितने भी तरीके के फॉर्म्स होते हैं, क्या प्रोसेस है, वो सारे आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और दूसरे कॉलम में आप यहाँ पर देख सकते हैं आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं सोलर नेट मीटरिंग कनेक्शन के लिए। तो ये हर तरीके के, चाहे आप किसी भी स्टेट में रहते हो, हर बोर्ड की ऐसी एक वेबसाइट होती है और उनकी वेबसाइट पर ये सारी डिटेल्स अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट सवाल आप लोगों का होता है कि इसमें कुछ कंडीशंस तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कहीं हम ऑन ग्रिड सोलर पैनल लगवाएं और फिर भी हमें सब्सिडी ना मिले। तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ, इसमें काफी सारे गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो आपको सोलर पैनल लगवाने होते हैं वो आपके DCR पैनल्स होने चाहिए। DCR पैनल्स का मतलब होता है कि वो सोलर पैनल इंडिया में ही बने होने चाहिए। इनफैक्ट उनको बनाने में एक एक कंपोनेंट, चाहे एक छोटे से वायर का यूज हुआ हो, वो वायर भी मेड इन इंडिया ही होना चाहिए। यानी कि काफी सारी कंपनीज हैं जो बाहर से कंपोनेंट्स लेके आती हैं और इंडिया में उन पैनल्स को असेंबल कर देती हैं। तो यहाँ पर इंडिया में असेंबल हुए हुए पैनल्स के ऊपर आपको कोई सब्सिडी नहीं मिलती। DCR पैनल्स होते हैं, जिस भी ब्रांड के आप लेना चाह रहे हैं, ऐसे काफी सारे ब्रांड्स हैं जिनके DCR पैनल्स मार्केट
मार्केट में अवेलेबल हैं, आप पता कीजिए आपका जो वेंडर है वो आपको हेल्प करता है इस चीज़ में। तो DCR पैनल्स आपके होने चाहिए। दूसरी चीज़, जिस जगह पर आप लगवा रहे हैं वो जो लैंड है आपकी वो डोमेस्टिक होनी चाहिए, कमर्शियल लैंड नहीं होनी चाहिए। तीसरा, इसमें आपको सारी गवर्नमेंट नॉर्म्स फॉलो करनी होती है GI स्ट्रक्चर के लिए भी, यानी कि जिस स्ट्रक्चर पर आप सोलर पैनल्स लगवाएंगे वो GI स्ट्रक्चर होना चाहिए। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं या वेंडर्स क्या करते हैं, एक नॉर्मल लोहे के स्ट्रक्चर पे आपको सोलर पैनल्स लगा के दे देते हैं, ऊपर उनके पेंट कर देते हैं, लेकिन वो इसमें फॉलो नहीं करता है, कंडीशन के अगेंस्ट वो चला जाता है। तो इसमें आपको प्रॉपर GI स्ट्रक्चर चाहिए होता है। और इसके अलावा बाकी जितने भी कंपोनेंट्स आपके लगते हैं वो सारे IEC सर्टिफाइड होने चाहिए। IEC टेस्टिंग होती है जिससे कि ये पता चलता है कि इस कंपोनेंट की जो क्वालिटी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से, जो BIS होता है उसके हिसाब से ये कंपोनेंट बना है। तो इसके लिए आपके जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे आपके IEC सर्टिफाइड होने चाहिए। अर्थिंग का एक प्रॉपर सिस्टम आपके घर पर होना चाहिए। अर्थिंग का सिस्टम अगर नहीं है तो आपको अर्थिंग का सिस्टम भी कराना पड़ेगा। तो ये सारी कंडीशंस हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है। अगर आप इनमें से कोई भी कंडीशन आपकी प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं हुई है तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। एक प्रॉपर इंस्पेक्शन होता है, जब एक बार आपके घर पर सोलर पैनल इंस्टॉल हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से एक प्रॉपर इंस्पेक्शन होता है, और जो भी बंदा इंस्पेक्शन करने आ रहा है अगर उसको लगता है कि कहीं पर आपने कोई चीज़ गलत यूज़ करी है तो वो आपको उसी टाइम पर बता देगा और आपका जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा। आपको पहले वो चीज़ सही करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। जो भी वो इंस्पेक्शन करने वाला बंदा आपको बताता है कि आपने ये चीज़ गलत करी हुई है तो आपको वो सही करनी पड़ेगी। मान लीजिए आपने स्ट्रक्चर जो है वो लोहे का स्ट्रक्चर यूज़ कर लिया तो आपको वो स्ट्रक्चर हटा के GI स्ट्रक्चर अगर आप दोबारा से लगाते हैं, दोबारा रिक्वेस्ट रेज करते हैं तो आपको सब्सिडी मिल जाएगी। तो ये सारी बातें हो गई। अब एक कंप्लीट प्रोसेस समझ लेते हैं एग्जांपल के तौर पर कि क्या होता है। तो सबसे पहले आपको अपनी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जाना होता है, वहां पर आपको फॉर्म लेना होता है। एक नेट मीटर का फॉर्म आपको लेना होगा, एक सब्सिडी का फॉर्म लेना पड़ेगा, और उसमें आपको काफी सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी, अपनी भी और आपके वेंडर के द्वारा। जो प्लांट आप लगवाने की सोच रहे हैं उस प्लांट से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी आपको फिल करनी पड़ेंगी। इसमें काफी सारे डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं, लाइक आपकी प्रॉपर्टी के पेपर लगेंगे, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासबुक, आपकी एक पासपोर्ट साइज फोटो और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल। इन सारी चीज़ों की आपकी कॉपी लगती है। उसके अलावा एक आपको रिसिप्ट मिल जाएगी सेम डे जिस दिन आप अप्लाई करेंगे, और उसके बाद आपकी एक साइट वेरिफिकेशन होती है। ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी स्टेट का अलग अलग होता है। कहीं पर साइट वेरिफिकेशन होती है, कहीं पर नहीं होती। अगर होती है तो 3 दिन के अंदर ये साइट वेरिफिकेशन हो जाती है। उसके बाद 10 से 15 दिन के अंदर आपको अप्रूवल मिल जाता है। अप्रूवल मिलने के बाद आपको टाइम दिया जाता है, कम से कम 2 महीने, 3 महीने और मैक्सिमम 6 महीने तक का टाइम आपको मिलता है। और ये हर स्टेट पे वेरी करता है, हर स्टेट का अलग अलग टाइम है। तो जितना टाइम आपको दिया गया है उतने टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपको सोलर पैनल सिस्टम इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। और इसमें इंस्टॉलेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 4 दिन, 5 दिन के अंदर आपका इंस्टॉल हो जाता है। उसके बाद आपको इसमें एक और एनेक्स्चर फिल करना होता है। जो शुरू में आपने एप्लीकेशन सबमिट करी थी उसी के बाद आपको दूसरा एनेक्स्चर फिल करना होता है उसी एप्लीकेशन में, जिसमें आप इंस्पेक्शन के लिए रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं कि आपने सोलर पैनल सिस्टम लगवा लिया है और कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से आके इंस्पेक्ट कर सकता है। उसके बाद इंस्पेक्शन होता है आपके घर का, वो पूरा एक एक चीज़ देखी जाती है। उसमें जितने भी सोलर पैनल्स लगे हैं उनकी क्वालिटी चेक की जाती है, जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं वो एक एक चीज़ जो कंडीशंस थी उनके हिसाब से फॉलो कर रही हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद जब वो इंस्पेक्शन आपका प्रॉपर सॉर्टेड हो जाता है तो वहाँ से एक अप्रूवल आ जाता है। उस अप्रूवल के बाद आपका जो नेट मीटर कनेक्शन है वो आपका होगा। मतलब शुरू में आपके सारे प्रोसेस हो जाएंगे, उसके बाद लास्ट में आपका नेट मीटर कनेक्शन होता है। और जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर सब्सिडी का जो अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में आता है। इसमें टोटल फीस कितनी लगती है, तो टोटल फीस की अगर मैं बात करूं तो जो आपकी शुरू में एप्लीकेशन है उसका एक अमाउंट होता है। आई थिंक गुड़गांव की मैं बात करूं तो यहाँ पर 1000 रुपए एप्लीकेशन के लगते हैं। उसके बाद नेट मीटर जो आपका लगता है वो नेट मीटर की कॉस्ट होती है। कुछ स्टेट्स में ये नेट मीटर आपको फ्री भी मिलता है और कुछ स्टेट्स में इसका चार्ज भी होता है, और वो चार्ज भी डिफर करता है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में जो नेट मीटर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है। बाकी स्टेट्स में इसका जो प्राइस है वो 3000 से स्टार्ट हो जाता है, 3000, 5000, 7000। गोवा जैसे स्टेट में आई थिंक वहां पर 10,000 तक है इसकी जो नेट मीटर की कॉस्ट है। तो जीरो यानी कि फ्री से लेकर और मैक्सिमम 10,000 रुपीज के अंदर अंदर ये जो नेट मीटर है इसकी कॉस्ट होती है। बाकी जो आपका पूरा सोलर पैनल का सिस्टम आप लगवा रहे हैं, चाहे आप 3 किलोवाट का लगवा रहे हो, चाहे 5, चाहे 8, चाहे 10, तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो आपको देनी होती है। तो ये टोटल कॉस्ट होती है जो इसमें इंक्लूडेड होती है। जो प्रोसेस मैंने आपको बताया ये प्रोसेस एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, तो ये आपको सेम मिलेगा चाहे आप किसी भी स्टेट में लगवाइए, लेकिन जो फीस है वो हर स्टेट की अलग अलग होती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो भी आप सोलर पैनल सिस्टम लगवा रहे हैं तो वो आपका जो सैंक्शन लोड है मीटर का उसके हिसाब से हर स्टेट में डिफर करता है। कहीं पर आप अप टू 80% तक का लगवा सकते हैं, आपके मीटर का सैंक्शन जो लोड है उसके हिसाब से अप टू 80% तक का सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं, कहीं पर 90% और किसी किसी स्टेट में आप 100% भी लगवा सकते हैं। तो ये
ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी कि आपका जो मीटर है उस पर सैंक्शन लोड कितना है, उसके हिसाब से ही आप आगे ये ऑन ग्रिड सिस्टम लगवा सकते हैं। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था ऑफ ग्रिड सिस्टम के ऊपर कोई सब्सिडी नहीं होती और ये ऑन ग्रिड सिस्टम होता है जिसमें बैकअप नहीं मिलता। इसमें हाइब्रिड सिस्टम भी आता है जिसमें ऑन ग्रिड सिस्टम के साथ आपको बैकअप भी प्रोवाइड किया जाता है, इसको हाइब्रिड सिस्टम बोलते हैं। इसमें अलग क्या होता है, इसमें आपका जो इन्वर्टर होता है वो हाइब्रिड इन्वर्टर लगता है, जिसकी जो कॉस्ट होती है वो नॉर्मल सोलर इन्वर्टर के मुकाबले लगभग डबल होती है। अगर आप छोटा इन्वर्टर लगा रहे हैं जैसे कि 1 या 2 किलोवाट का, तो उसमें मान लीजिए नॉर्मल सोलर इन्वर्टर की कॉस्ट 10 से 12 हज़ार है, तो हाइब्रिड इन्वर्टर की कॉस्ट आप कह सकते हैं 20 से 25 हज़ार आपको पड़ेगी। लेकिन जितना ये अमाउंट बढ़ता चला जाता है, यानी कि अगर आप 5 किलोवाट 10 किलोवाट का लगवा रहे हैं जहां पर नॉर्मल सोलर इन्वर्टर की कॉस्ट जो 40 हज़ार है, तो वहां पर आपको उसकी डबल यानी कि 80 हज़ार नहीं, लगभग आपका 60 से 65 हज़ार रुपए में आपका काम हो जाएगा। तो ये जो हाइब्रिड सिस्टम मैंने आपको बताया, इस हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर भी आपको सब्सिडी मिल जाती है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जितना भी प्रोसेस मैंने आपको बताया ये एकदम स्टैंडर्ड प्रोसेस है जो कि गवर्नमेंट के हिसाब से फॉलो होना चाहिए और लोग उम्मीद करते हैं कि इतना इजीली ये सब कुछ हो जाएगा। लेकिन काफी सारे स्टेट्स में देखा गया है, इनफैक्ट मैं भी आपको अपनी पुरानी काफी सारी वीडियोस में कहता हुआ आ रहा हूं कि इतना इजी प्रोसेस नहीं होता है जितना मैंने आपको बता दिया। इसमें काफी दिक्कतें आती हैं, जो लोग यूज कर रहे हैं वो भी इसमें काफी चीजें बताते हैं कि उन्होंने सारी चीजें करवा ली, प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है, ऑन ग्रिड सिस्टम लग चुका है, नेट मीटर लग चुका है, उसके बाद भी उनको काफी चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है उसमें एडजस्टमेंट से रिलेटेड उनको चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। जो शुरू में उनको सब्सिडी का पूरा प्रोसेस होता है वो सब्सिडी लेने के लिए काफी चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इसमें आपका काम तभी इजी हो सकता है जब कोई बंदा प्रॉपर आपको अच्छे से सारी जानकारी प्रोवाइड करे, और ऐसा बंदा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से ही हो सकता है। तो आप किसी बंदे से बात कीजिए जो आपको अच्छे से सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर सके, और तभी आप इस प्रोसेस को आगे बढ़ाइएगा। खाली वेंडर के भरोसे मत रहिए। हो सकता है कि आपका वेंडर आपको शुरू में अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए आपसे कह दे कि आपका सारा प्रोसेस मैं कराऊंगा, मैं देखूंगा ये वो, लेकिन आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से भी जागरूक बनना पड़ेगा, इधर उधर से इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, सोलर की एक वेबसाइट है गवर्नमेंट की जिसका नाम है SPIN। ये आप वेबसाइट का URL देख सकते हैं solarrooftop.gov.in, और यहां पर आप देख सकते हैं SPIN एन ऑनलाइन पोर्टल फॉर सोलर फोटोवोल्टिक इंस्टॉलेशन। इसमें आप देख सकते हैं जो मैंने पेज खोल रखा है, इसका टाइटल है सोलर रूफटॉप कैलकुलेटर। तो यहाँ पर आप काफी सारी डिटेल्स डालकर इसको चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर अगर आप डालते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि चूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि टोटल रूफटॉप एरिया कितना आपका, या तो आप ये चूज कर सकते हैं, या आप कितना किलोवाट का प्लांट लगाना चाह रहे हैं वो चूज कर सकते हैं, या आपका बजट कितना है। मान लीजिए मैं प्लांट से स्टार्ट करता हूँ, मैंने यहाँ पर 8 डाल दिया, मैं 8 किलोवाट का प्लांट लगाना चाह रहा हूँ। उसके बाद मेरे को यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद मेरे को यहाँ पर अपना कस्टमर टाइप सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं रेजिडेंशियल कस्टमर हूँ तो मैंने रेजिडेंशियल सेलेक्ट कर लिया, और फिर यहाँ पर जो एवरेज इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट होती है पर यूनिट की वो कितनी है। तो मेरे एरिया के हिसाब से मान लीजिए मैंने यहाँ पर 8 रुपए सेलेक्ट कर लिया, 1 यूनिट की जो कॉस्ट है। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पर कैलकुलेट पे दबाऊंगा, क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर सारी डिटेल्स मेरे को दिख जाएंगी कि टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी, उसमें सब्सिडी कितनी होती है, सारी चीज देखने को मिलती है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 8 किलोवाट का सिस्टम लगाया था, और आप यहाँ पर देख सकते हैं तो टोटल यहाँ पर मेंशन्ड है जो MNRE की करंट बेंचमार्क कॉस्ट है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, पर किलोवाट के हिसाब से 41,000 पड़ेगी। तो अगर आप इसको 8 किलोवाट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका फाइनल अमाउंट आ जाता है, यानी कि 3,28,000 में कहीं पर ही 8 किलोवाट का सिस्टम जाके रेडी होगा। इसमें सब्सिडी का भी आप देख सकते हैं, 3 किलोवाट तक 40% सब्सिडी है, और उसके ऊपर यानी कि 10 किलोवाट तक अगर आप सिस्टम लगवाते हैं तो वहां पर आपको 20% सब्सिडी मिलेगी। तो मेरा 8 किलोवाट का यानी कि 20% सब्सिडी इस पर मिल सकती है अगर मैं प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करूं। तो 2,37,800 रुपए ये फाइनल अमाउंट है जो मुझे पे करना पड़ेगा। इनिशियली मैंने आपको बताया कि सारा मुझे ही पे करना पड़ेगा, लेकिन लास्ट में जो थोड़ा अमाउंट है, जो सब्सिडी का अमाउंट है, वो मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो शुरू में तो सारा मुझे ही पे करना पड़ेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन उसकी कितनी होगी एनुअल, यानी कि 1 साल में कितनी यूनिट जनरेट होंगी, और उसके बाद जो आपका लाइफ टाइम है यानी कि 25 साल के अंदर कितनी यूनिट्स टोटल जनरेट होंगी। फिर उसके बाद सेविंग्स के बारे में आप यहाँ पर डिटेल्स चेक कर सकते हैं। इसके अलावा EMI की भी यहाँ पर डिटेल्स हैं, अगर आप इस पूरे को भरते हैं और EMI कैलकुलेट करना चाहते हैं तो EMI का भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आप एक रफ आइडिया ले सकते हैं। नीचे की जो बाकी सारी डिटेल्स हैं उनको आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ये डिटेल्स आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप अपना प्लांट डालिए यहाँ पर कि कितने किलोवाट का आप ऑन ग्रिड प्लांट लगवाना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी कि आपकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी। तो ये था एक कंप्लीट सोलर सब्सिडी का प्रोसेस जो मैंने आपको डिटेल में छोटे छोटे काफी सारे क्वेश्चंस कवर करे, और मैंने कोशिश करी है कि आपको ये जो टॉपिक है वो काफी अच्छे से समझ में आ जाए। फिर भी अगर आपके अभी भी कुछ सवाल हैं सोलर सब्सिडी से
रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।